कीटोन्स के रिएक्शंस में हमारी अगली कैटेगरी है एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अगर हम जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो हमारे पास एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन में पहला स्टेप है लिबरेशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम एसिड, यानी फर्स्ट स्टेप हमारे पास आयोनाइजेशन ऑफ एसिड है जिसके रिस्पॉन्स में प्रोटॉन रिलीज़ होता है। सेकेंड स्टेप में लिबरेटेड प्रोटॉन कार्बोनिल ग्रुप के इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड को प्रोटोनेट करता है, यानी कार्बोनिल ग्रुप में जो ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज के साथ है उसकी प्रोटोनेशन होती है। इस प्रोटोनेशन के रिस्पॉन्स में कार्बन जो पहले ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के साथ है वो मज़ीद इलेक्ट्रोफिलिक हो जाती है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज increased by protonation of oxygen of CO bond. Due to increased electrophilic character of carbon, a weak nucleophile can attack at the electrophilic center, resulting in formation of an addition product. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में हमारे पास पहली कैटेगरी है दैट इज़ पॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एज अ कैटलिस्ट पॉलीमराइज होते हैं, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ मेटाफॉर्मल्डिहाइड। दिस मेटाफॉर्मल्डिहाइड इज़ अ प्रिकर्सर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीऑक्सीमिथाइलिन प्लास्टिक्स। इसी तरह acetaldehyde also gets polymerized, resulting in formation of paraaldehyde, and this paraaldehyde is used for synthesis of resins and it can also be used as a solvent. So in polymerization of formaldehyde or acetaldehyde, this is basically cyclization of three molecules of either formaldehyde or acetaldehyde, which can be represented as this bond of CO breaks and a new bond is formed between carbon and oxygen. इसी तरह ये डबल बॉन्ड टूटता है और कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बनता है। दिस बॉन्ड ब्रेक्स and a new bond is formed between C and O, resulting in formation of a product that is represented as COCH2 OCH2 OCH2। This is called paraaldehyde. In the same way, when acetaldehyde is formed, when acetaldehyde is polymerized, then only one hydrogen is replaced by one methyl group. So by polymerization of formaldehyde we get metaformaldehyde, which is used as precursor for manufacturing of plastics. रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स में हमारा अगला रिएक्शन है रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया डेरिवेटिव्स उस वक्त बनते हैं जब हम अमोनिया में से एक हाइड्रोजन किसी भी ग्रुप से रिप्लेस कर रहे हैं। अमोनिया डेरिवेटिव्स में सिंपली कंडेंसेशन रिएक्शन है जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन्स अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्ट करके कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाते हैं। पहले स्टेप में अमोनिया डेरिवेटिव में नाइट्रोजन जो कि लोन पेयर के साथ है, इट अटैक्स एट द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ कार्बन, रिजल्टिंग इन एन अमाइनो अल्कोहल which is unstable product
अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये प्रोडक्ट वाटर लूज़ करके कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जनरल रिएक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन इट रिएक्ट्स विद NH2G विच इज़ रिप्रेजेंटिंग एन अमोनिया डेरिवेटिव in presence of H positive ions. H positive ions are released from acid, so this is an acid catalyzed reaction resulting in amino alcohol which is an unstable product. इस अमाइनो अल्कोहल में से वाटर रिलीज होता है रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ अ कंडेंसेशन प्रोडक्ट. G may be OH group, amino group, NHC6H5 group, इट मे बी NHCO NH2 ग्रुप. अगर G की जगह पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो देन द डेरिवेटिव इज टर्म्ड एज हाइड्रोक्सिलामीन. अगर G की जगह पे NH2 ग्रुप हो देन द डेरिवेटिव इज टर्म्ड एज हाइड्राजीन. अगर हमारे पास G की जगह पे C6H5NH2 हो दिस इज़ कॉल्ड फिनाइल हाइड्राजीन. फिनाइल हाइड्राजीन बेसिकली हाइड्राजीन से ड्राइव्ड है जिसमें हम हाइड्रोजीन का एक हाइड्रोजन फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस करते हैं. व्हेन द डेरिवेटिव G इज NHCO NH2 दिस इज कॉल्ड सेमी कार्बाजाइड. एंड व्हेन द डेरिवेटिव इज व्हेन G is replaced by dinitrophenyl hydrazine, this is called 2,4-DNPH. और 2,4-DNPH में हमारे पास फिनाइल ग्रुप के 2 और 4 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप्स मौजूद होते हैं. अमोनिया डेरिवेटिव के स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस में अगर हम देखें तो पहला हमारे पास रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामीन. हाइड्रोक्सिलामीन के साथ जब भी कार्बोनिल कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं देन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज टर्म्ड एज एन ऑक्साइम. फॉर एग्जांपल ethanol, that is acetaldehyde, it reacts with hydroxylamine NH2OH in presence of mineral acid resulting in formation of ethanol oxime. इसी तरह acetone which is also termed as propanone, it reacts with hydroxylamine to form propanone oxime. सेकेंड अमोनिया डेरिवेटिव इज दैट इज़ फिनाइल हाइड्राजीन. फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज़ टर्म्ड एज हाइड्राजोन और जनरली दिस इज़ ऑल फिनाइल हाइड्राजोन. फिनाइल हाइड्राजोन्स में फॉर एग्जांपल एथेनॉल जो कि एसिटाल्डिहाइड है इट रिएक्ट्स विद फिनाइल हाइड्राजीन C6H5NH2 resulting in formation of ethanol फिनाइल हाइड्राजोन. इसी तरह प्रोपानोन रिएक्ट्स विद फिनाइल हाइड्राजीन टू फॉर्म प्रोपानोन फिनाइल हाइड्राजोन. नेक्स्ट हमारे पास टाइप है दैट इज़ रिएक्शन विद हाइड्राजीन. हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन में हमारे पास हाइड्राजोन्स बनते हैं. फॉर एग्जांपल एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट्स विद हाइड्राजीन टू फॉर्म एसिटाल्डिहाइड हाइड्राजोन. इसी तरह एसीटोन रिएक्ट्स विद हाइड्राजीन टू फॉर्म एसीटोन हाइड्राजोन. अमोनिया डेरिवेटिव्स में हमारा लास्ट रिएक्शन है दैट इज़ रिएक्शन विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन. 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन. फॉर एग्जांपल एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट विद 2,4-DNPH. DNPH स्टैंड्स फॉर 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन प्रोडक्ट. इसी तरह एसीटोन अगर हम रिएक्टेंट लेते हैं then it will react with 2,4-DNPH in presence of H positive ions resulting in formation of acetone 2,4-DNPH dinitrophenyl hydrazine. So डिफरेंट अमोनिया डेरिवेटिव्स को यूज़ करके हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स सिंथेसाइज कर सकते हैं. दे मे बी ऑक्साइम्स, दे मे बी हाइड्राजोन्स, they may be 2,4-dinitrophenyl hydrazone or simply phenyl hydrazones. Mechanism of reaction of ammonia derivatives with carbonyl groups involves first step that is protonation of oxygen of carbonyl group.
As carbonyl group has unsymmetric charge distribution, which indicates that carbon has partial positive charge and oxygen has partial negative charge. So whenever a proton approaches carbonyl group, then oxygen that is partial negatively charged, it shows attraction for this H positive ions and gets protonated, resulting in formation of carbocation. As carbocation is more electrophilic than partial positively charged carbonyl group, so electrophilic carbon character of carbonyl carbon is increased. Second step में nucleophilic attack of nitrogen of ammonia derivative on the electrophilic positively charged carbon atom takes place. Second step में नाइट्रोजन जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट अटैक्स एट carbonyl carbon. So lone pair of nitrogen attacks at the carbonyl carbon, resulting in formation of an adduct in which nitrogen is with positive charge. क्योंकि नाइट्रोजन ने नॉर्मल से ज़्यादा बॉन्ड्स बना दिए. दिस प्रोटॉन इज देन लिबरेटेड इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द अडक्ट. लास्ट स्टेप में प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होती है, रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ वाटर एंड प्रोटॉन. सो OH negative, OH group that is with lone pair of electron, it gets protonated, resulting in formation of double bond by loss of water and loss of proton. Next reaction is reaction with alcohols. Alcohols के साथ reactions में हम anhydrous HCl यूज़ करते हैं. Aldehydes and ketones react with dry HCl and alcohol to form acetals. Dry HCl is necessary in order to obtain acetal. If there is presence of moisture, then an intermediate hemiacetal is formed in which one OH group is present along with OR group. For example, acetaldehyde reacts with ethanol in presence of dry HCl, resulting in formation of 1,1-diethoxyethane, which is termed as an acetal. These acetals can be reconverted back into carbonyl compounds in presence of mineral acid, and the process is termed as hydrolysis. For example, 1,1-diethoxyethane, it gets hydrolyzed, resulting in formation of acetaldehyde and ethanol. एसिड और बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस के बाद हमारी अगली कैटेगरी है, दैट इज रिडक्शन रिएक्शंस. Reduction of carbonyl compounds can be carried out in two ways. First one is reduction using sodium borohydride and the second one is reduction using catalyst. सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिडक्शन में हमारे पास मेथनॉल, इट गेट्स रिड्यूस्ड बाय यूजिंग NaBH4 which is sodium borohydride in presence of H3O positive ions, resulting in formation of methanol. इसी तरह ethanol on reduction with sodium borohydride is converted into ethanol, and propanone, which is acetone, this is reduced to propanol. Mechanism of reduction अगर हम देखें तो हम कहते हैं हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड सोर्स ऑफ हाइड्राइड आइंस के तौर पे काम करता है. ये हाइड्राइड आइन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करता है, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट अल्कोक्साइड आइन. दिस अल्कोक्साइड आइन इज प्रोटोनेटेड फ्रॉम वाटर, thus regenerating base OH negative and an alcohol. Second type है that is catalytic reduction. Catalytic reduction is non-selective reduction in which C double bond O group is reduced to alcohols. For example, formaldehyde, it is reduced in presence of platinum, palladium or nickel, resulting in formation of methyl alcohol. Acetone is converted to isopropyl alcohol and acetaldehyde is converted into ethyl alcohol. This is also termed as hydrogenation process.
So reduction can be carried out in two ways, either through sodium borohydride in presence of mineral acid or through catalytic reduction. Both of the methods can be used for preparation of primary, secondary alcohols depending upon nature of the starting material. For example, एल्डिहाइड से हम प्राइमरी अल्कोहल्स प्रिपेयर करते हैं, जबकि कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल्स को सिंथेसाइज किया जा सकता है बाय रिडक्शन प्रोसेस. लास्ट रिएक्शन ऑफ carbonyl compounds is oxidation reaction of carbonyl compounds. Oxidation of aldehydes and ketones can be carried out in two different ways. जब हम aldehydes की बात करते हैं, then mild oxidizing agents like Tollens reagent, Fallings solution, Benedict solution, these reagents can be used to oxidize aldehydes into corresponding carboxylic acids. इवन हम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को यूटिलाइज करके भी कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स में हाइड्रोजन दैट इज अटैच्ड टू कार्बोनिल ग्रुप इज ऑक्सीडाइज टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप. फॉर एग्जांपल, अगर हम एसिटाल्डिहाइड को देखें, एसिटाल्डिहाइड अपॉन ऑक्सीडेशन इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड एंड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट. एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन के तौर पे काम करता है. इसी तरह प्रोपियोन एल्डिहाइड कैन आल्सो बी ऑक्सीडाइज्ड बाय यूजिंग एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट इनटू प्रोपियोनिक एसिड. इसके कंपैरिजन में ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स इज difficult. The reason is that in order to oxidize ketones we have to break CC bond. As compared to CH bond, CC bond breakage requires higher energy. So mild oxidizing agents like Fallings solution, Tollens reagent, Benedict solution, they do not oxidize ketones to corresponding acids. On the other hand, we have to use strong oxidizing agents which can oxidize ketones, resulting in cleavage of CC bond, and thus there is shortening of chain length as compared to carbonyl compounds. So ketones do not undergo oxidation easily because they require breaking of strong CC bond. They give no reaction with mild oxidizing agents. They are only oxidized by strong oxidizing agents such as acidified potassium dichromate, acidified potassium permanganate and concentrated nitric acid. एक और स्पेशल फीचर जब भी ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स का ये भी है कि अगर हमारे पास सिमेट्रिक कीटोन्स हों, then the carbon that is adjacent to carbonyl group is oxidized to corresponding carboxylic acid, and in case of symmetric ketones only one carbon atom adjacent to the carbonyl group is oxidized and a mixture of two carboxylic acids is always obtained. In oxidation of ketones only this carbon atom adjacent to carbonyl group are attacked. यानी जो स्पेशल फीचर है दैट इज in oxidation of ketones only the carbon that is adjacent to the carbonyl group are attacked. The carbon atom joined to the smaller number of hydrogen atoms is preferentially attacked. वो कार्बन जिसके साथ कम हाइड्रोजन अटैच हों वो प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O CH2
CH3 की ऑक्सीडेशन में this CH2 group will be oxidized to COOH group, resulting in formation of CH3 C double bond O OH plus CH3 C double bond O OH. So this is the CH2 group with less number of hydrogen atoms that is basically oxidized to CH3 C double bond OH, whereas the leftover group CH3 C double bond O, this is with OH group simply converted into carboxylic acid. इसी बात को कंटिन्यू करते हुए अगर सिमेट्रिक कीटोन है जैसा कि एसीटोन है तो कार्बोनिल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन, चाहे वो लेफ्ट साइड वाला मिथाइल ग्रुप हो या राइट साइड वाला, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक CH3 C double bond O CH3, it gets oxidized to acetic acid and formic acid. अगर हमारे पास ब्यूटानोन हो, ब्यूटानोन इज CH3 C double bond CH2 CH3. CH2 group is oxidized to C double bond OH, resulting in formation of acetic acid. Next topic is identification tests for carbonyl compounds. ये एक समरी ऑफ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट्स है, इनको हम ऑलरेडी मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस को पढ़ चुके हैं. लाइक सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट है, एल्डिहाइड्स और मिथाइल कीटोन्स दोनों ही ये पॉजिटिव देते हैं, क्रिस्टलाइन वाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं. 2,4-DNPH टेस्ट है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन है, रेड या येलो प्रेसिपिटेट्स देते हैं. अगर तो ये रेड या येलो प्रेसिपिटेट्स बन जाएं तो इसका मतलब है हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड्स मौजूद हैं. टॉलेंस रीएजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. एल्डिहाइड्स ये रिएक्शन पॉजिटिव देते हैं, कीटोन्स के केस में नेगेटिव होता है. दिस इज टर्म्ड एज सिल्वर मिरर टेस्ट. इसमें अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विद एल्डिहाइड्स resulting in formation of silver mirror on inside the walls of the test tube. Reaction is AgNO3 reacts with 3 ammonium hydroxide resulting in formation of a complex AgNH3 twice, which is balanced by OH negative ions plus ammonium nitrate and water. This complex reacts with aldehyde resulting in ammonium salt of carboxylic acid along with silver, which is present as a silver mirror on inside the walls of test tube, ammonia and water. Benedict solution में ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स बनते हैं. एल्डिहाइड्स के केस में ये टेस्ट पॉजिटिव है, कीटोन्स के केस में ये टेस्ट नेगेटिव है. एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद cupric hydroxide and sodium hydroxide resulting in formation of brick red precipitates of Cu2O. Falling solution test है, this is again positive for aldehydes and negative for ketones. Chemical equation is the same. Brick red precipitates बनते हैं which are of Cu2O. The last test is sodium nitroprusside test. सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट में एल्डिहाइड्स नेगेटिव देते हैं जबकि कीटोन्स ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट्स, वाइन रेड प्रेसिपिटेट्स देते हैं. फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट करते हुए, फैलिंग सोल्यूशन इज बेसिकली एन अल्कलाइन सोल्यूशन कंटेनिंग क्यूप्रिक टार्टरेट कम्प्लेक्स आयंस. इसमें ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स बनते हैं जबकि बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट में हम एन अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ कंटेनिंग क्यूप्रिक सिट्रेट कम्प्लेक्स यूज़ करते हैं. दोनों केसेस में Cu2O के ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स बनते हैं. लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज यूजेस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स. यूजेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड में हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ रेजन्स लाइक यूरिया फॉर्मल्डिहाइड and for bakelite plastics. It is used in manufacture of dyes such as indigo, para-rose aniline. 40% solution of
Formaldehyde is termed as formalin, which is used as an antiseptic, a disinfectant, a germicide, a fungicide, and for preserving animal specimens and sterilizing surgical instruments. It is also used as a decolorizing agent in wet dyeing. It is used in silvering of mirrors. It is used in making medicine, urotropine, and used as a urinary antiseptic. It is used in making formamint, used as throat lozenges. It is used in the process of anti-polio vaccine. Uses of acetaldehydes में it is used in the production of acetic acid, acetic anhydride, N-butanol, ethanol, 2-ethyl 1-hexanol, vinyl acetate, paraldehyde, ethyl acetate. Acetaldehyde is also used to make acetaldehyde ammonia, used as rubber accelerator. It is used to make chloral hydrate, ethanol trimer and tetramer. Chloral hydrate and ethanol trimer are both used as hypnotic drugs, whereas ethanol tetramer is used as a slug poison. It is used as an antiseptic inhalant in nasal infections. It is used in silvering of mirrors. It is used to make phenolic resins and synthetic drugs. इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे.